मोदी जी ने जब ये कहा कि वो करप्शन को खत्म करना चाहते हैं, तो दो वर्ग ऐसे थे जिनके बारे में सारी डिस्कशन चल रही है। एक सुपर रिच, जिनके पास काला धन होने की आशंका है, जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया है, और दूसरे वो गरीब जिनके लिए हमारे टैक्स की कलेक्शंस से जो योजनाएं बनती हैं। एक वर्ग है जिसके बारे में कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही, कोई डिस्कशन नहीं है। मैं उस वर्ग को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं एक आम भारतीय मिडिल क्लास 100% व्हाइट बिजनेस चलाने वाला एक इंसान हूं जिसने पूरा टैक्स दिया है आज तक, क्योंकि मेरा बिजनेस एडवर्टाइजिंग का है। न्यूज़पेपर्स हमारे से कभी भी कैश नहीं लेते, तो मुझे व्हाइट ही बिजनेस करना पड़ा है। जो क्वेश्चन है कि हम एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास का हिस्सा हैं जो लोग टैक्स पे करते हैं, लेकिन जो सारे के सारे डिपेंडेंट है उस कैश इकोनॉमी पे। मेरा क्लाइंटेल चंडीगढ़ जैसे शहर में वो रिटेल ब्रांड्स हैं जो कैश कलेक्ट करते हैं, फिर वो एडवर्टाइजिंग करते हैं, और फिर मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलती है, मेरा बिजनेस चलता है। और मैंने पिछले एक हफ्ते में ऑलमोस्ट सभी क्लाइंट्स के साथ बात करी है। उन सबके बिजनेसेस टेम्पररी, फिलहाल मैं ये टर्म ही यूज करना चाहूंगा, वो सारे बिजनेसेस टेम्पररी स्लो मोड में हैं। आज लोगों के पास खाना खाने के लिए, दूध लेने के लिए, दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, तो शायद मैं उम्मीद करता हूं शॉपिंग थोड़ी कम करेंगे, और इसके चलते बाजार थोड़ा धीमा होगा रिटेल क्षेत्र में। तो अगर ये रिटेल क्षेत्र का बाजार धीमा होगा और हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो मैं मोदी जी को एक गुजारिश करना चाहता हूं कि वो 1 मिनट निकाल के हिंदुस्तान की एसएमईज और छोटे व्यापारियों के बारे में जरूर सोचें कि हम लोग अपने कमिटमेंट्स कैसे ऑनर कर पाएंगे। मोदी जी, जिस भारत में आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हो, करप्शन इरेडिकेट करना चाहते हो, उस भारत में मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मैं ऑलमोस्ट 20 से 40 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर चुका हूं। मेरे परिवार में इस समय 20 से 40 लोग काम करते हैं। अगर मेरा साइकिल स्लो होगा, सबसे पहले तो मुझे ये 20 से 40 परिवारों की चिंता है कि क्या मैं उन्हें वक्त पे सैलरी दे पाऊंगा। उसके बाद क्या मेरा लैंडलॉर्ड मेरे साथ एक डिलेड सैलरी को 1 महीने से ज्यादा या 2 महीने से ज्यादा हैंडल कर पाएगा सिचुएशन को, उसके भी कमिटमेंट्स होंगे। सर, जिस दिन पहले दिन मैंने आपका मैसेज सुना था, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरे प्रधानमंत्री ने ऐसा स्टेप लिया है जिसके बाद मेरे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा होगा। लेकिन सर, पिछले 10 दिन के हालात देखते हुए, सब कुछ समझते हुए मेरे मन में आया कि मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप जब सुपर रिच के बारे में सोच रहे हैं, जब आप गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, आप कृपया करके हमारे जैसे उन छोटे व्यापारियों और एसएमईज के बारे में भी सोचें, क्योंकि सैलरीड क्लास को तो सैलरी मिल जाएगी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका ख्याल आप रख लेंगे, जो सुपर रिच है उसका भी दाना पानी चल जाएगा, लेकिन जो हमारे जैसे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए आने वाला 1 महीना या 2 महीने, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा ये 15 दिन से ज्यादा ना हो, लेकिन फिर भी 1 महीना या 2 महीने आने वाले बहुत मुश्किल होने वाले हैं। हमें हमारे प्रधानमंत्री ने जो अश्योरेंस दी थी, और जिसको हम 100% मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आम आदमी के बारे में बहुत सोचते हैं। मैं उम्मीद करता हूं हम सबके लिए भी कुछ सोल्यूशन जल्दी ही आएगा। जय हिंद।